पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में
2,61,00,000 से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45,50,00,000 गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,45,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार मैं फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी, माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों, वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे।
मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार। भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गदगद, उत्साह एकदम रंग में रंगे हुए नजर आए। जीत का रंग उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था और कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश की जनता ने उनके काम पर मुहर लगाई है। लगातार जो विपक्षी दल है वो उन्हें घेर रहे थे, कई मुद्दों पर कुछ ना कुछ कहा जा रहा था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उन्हें घेरने के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई गई थी। लेकिन तमाम चीजें यहाँ पर धाराशायी होती हुई नजर आई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर वापसी होगी और एक बार फिर यहाँ पर जो बड़ी जिम्मेदारी जनता ने हमारे ऊपर डाली है उसको जरूर निभाएंगे। और तस्वीरों में आपने देखा था किस तरीके से यहाँ पर उत्साह जो है तमाम चेहरे पर देखा जा सकता था, चाहे वो आम हो या खास। एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता में भी जोश था, तो वही तमाम मंत्री जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ थे, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर डिप्टी सीएम हो केशव, यहाँ पर आपने देखा कि दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम जो नेता थे वो मंच पर मौजूद थे। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब आए और उन्होंने बताया किस तरीके से अपनी खुशी उन्होंने झलकाई और उन्होंने बताया कि ये जो सफर था ये आसान नहीं था, ये जो ऐतिहासिक जीत मिली है ये आसान नहीं था। लगातार हमने देखा फील्ड पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरे और लगातार उन्होंने रैलियां की, लगातार विपक्षियों की जो तमाम मुद्दे, तमाम जो वार हैं उनको भी सहा। लेकिन आखिरकार जो नतीजे आए हैं, जो रुझान, माफ कीजिएगा, रुझान जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जनता ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों पर मुहर लगाई है। जनता को पसंद है बुलडोजर बाबा, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया गया बीजेपी की तरफ से। और प्रियंका गांधी, कांग्रेस की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी नई राजनीति के साथ धरातल पर उतरी थी और उन्होंने आधी आबादी को साधा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में उन्होंने टिकट दी महिलाओं को, साथ ही साथ स्कूटी का वायदा किया, बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए। लेकिन नई राजनीति प्रियंका गांधी की बुलडोजर बाबा के सामने धराशायी हो गई। वहीं अखिलेश यादव की अपील, तमाम रणनीति जो है वो भी धराशायी हो गई। और आपको साथ ही बता दें कि इसी के साथ तमाम जो अन्य दल है वो भी लगातार रणनीति बनाते रह गए। लेकिन बुलडोजर बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 268 का ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आंकड़ा है, क्योंकि पहले ऐसे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जो अपने चेहरे के बल पर, अपने काम के बल पर दोबारा इस तरीके से बहुमत का जो आंकड़ा है वो छूते हुए अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, जो आने वाला समय है राजनीतिक विज्ञान में जब छात्रों को पढ़ाया जाएगा तो छात्र जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्या था इस पार्टी में। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त क्या रही, बड़ी खबर का रुख करेंगे। 4 उत्तर प्रदेश में किला कमाल, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी और अहम खबर। राज तिलक की तैयारी अब हो रही है बीजेपी कार्यालय में, जश्न का माहौल, कई बीजेपी नेता कार्यालय में मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अहम बातें कहीं, खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी, गुलाल में रंगे हुए नजर आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 राज्यों में बनने जा रही बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएम मोदी समेत सभी नेताओं का धन्यवाद, पूरे यूपी की सत्ता में एक बार फिर से वापसी।
सुरक्षा विकास के नाम पर बहुमत मिला है, एक एक कार्यकर्ता जीत का हकदार है। अमित शाह ने योगी को बधाई दी है। इसी के साथ पीएम मोदी समेत सभी नेताओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद भी किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जो है 5 राज्यों में नतीजों की वो लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। रुझान जो आप देख रहे हैं हमारे टेली पे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बीजेपी शानदार प्रदर्शन। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी का सूबड़ा साफ कर दिया। ऐतिहासिक जीत यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। गोवा में बीजेपी और मणिपुर में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी। उत्तराखंड बहुत दिलचस्प यहां पर नतीजे आए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में परिवर्तन जनता को पसंद है। हर बार एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, विकल्प भी था, जनता के पास विकल्प भी था आम आदमी पार्टी का, लेकिन जनता को विकल्प भी नहीं चाहिए, कांग्रेस भी नहीं चाहिए। एक बार फिर यहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर बीजेपी जो है उत्तराखंड में वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत जरूरत है कि कांग्रेस जो है वो आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, क्योंकि जो स्थिति नजर आ रही है इन 5 राज्यों में, पंजाब जो कि गढ़ था कांग्रेस का, उन राज्यों में से एक राज्य जहां पर पंजाब की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, वो राज्य भी अब कांग्रेस के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकल ही गया है। क्योंकि यहां पर आप देखिए जो बड़े और कद्दावर चेहरे थे कांग्रेस के, वो अपनी सीट से हारते हुए नजर आए हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पुराने दल, चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस की अगर बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह कद्दावर राजा माने जाते थे वहां पर वो पंजाब के, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर धुंधली थी अब वो साफ हो चुकी है, क्योंकि अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो साफ है, एकदम रुझान में साफ नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सत्ता वापसी बीजेपी की होगी उत्तर प्रदेश में। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से, कल्पना खुद आम आदमी पार्टी ने भी नहीं की होगी, यहां पर जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की नई एंट्री। यहां पर विकल्प लोगों को चाहिए था, जैसे ही लोगों को विकल्प मिला आम आदमी पार्टी का, तो फिर लोगों ने लपक लिया और जनता ने बहुत ही प्यार आम आदमी पार्टी को दिया है, जो कि नजर भी आ रहा है। गोवा की बात करते हैं। गोवा में देखिए, गोवा में भी यहां पर बीजेपी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है जनता ने। वहीं मणिपुर में भी और उत्तराखंड में भी आप देखिए, जैसे कि इतिहास गवाह है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। परिवर्तन पसंद है, देवभूमि की जनता को मौका दिया जाता है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार एंटी इंक्यूबेसी का भी असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो 5 राज्यों में रुझान जो है वो सामने है आपके, और ये रुझान जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे। लगातार आप तक हर खबर अपडेट पहुंचा रहा है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर, हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सभी के सामने आए और उन्होंने जनता का, प्रदेश वासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम पार्टी के नेताओं तक सभी की जीत है, आम जनता की जीत है। विकास के मुद्दे पर और सुरक्षा पर हमें यहां पर बहुमत मिला है। जनता ने अगर हमें एक बार फिर स्वीकारा है, जनता ने अगर हमारी फिर से वापसी कराई है, तो वो कराई है विकास के मुद्दे पर। वो बहुमत जो हमें मिला है, ये बहुमत मिला है सुरक्षा के मुद्दे पर। लगातार विपक्ष की तरफ से यहां पर घेरा जा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार को, बीजेपी को, कि हाथरस कांड की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, किसानों के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा था। और मंत्री के बेटे की गाड़ी से जो किसानों को कुचला गया था, इस मुद्दे को भी लगातार कहीं ना कहीं बहुत भुनाया गया था। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम रणनीति यहां पर विपक्ष की ये काम नहीं आई है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया, चाहे वो सुबह सपा हो या फिर महान दल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा था, महत्वाकांक्षी नेता थे, यहां पर वो भी हारते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को पंजाब के लिए बधाई भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो संघर्ष का जो दौर है ये जारी रहेगा, हार नहीं मैंने मानी है। और इसी के साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में
सिद्धू को लेकर लगातार खुद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मानते हैं कि सिद्धू की जो टैंट्रम्स थे, सिद्धू ने जो अपनी ही पार्टी के लिए लगातार बयानबाजी की थी अपनी पार्टी के विरोध में, इसका बहुत उन्हें फायदा मिला है। और जो फूट देखी जा रही थी कांग्रेस में पंजाब में, तो उसका बड़ा फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी को मिला है। और गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। 4 राज्यों में भगवा रंग नजर आ रहा है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी। तस्वीरें आप देखिए, स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और इसी के साथ दिनेश शर्मा, तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता आप देखिए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। ये जीत की खुशी, ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत इसे कहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उन तमाम भ्रांतियों को लांघते हुए जो उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, वो मिथक, उन सभी मिथक को तोड़ते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में एक बार जो मुख्यमंत्री चला जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। ये मिथक कहीं ना कहीं टूटा है अब इस बार। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा का दौरा किया और इस भ्रांति को तोड़ा, और अब ये मिथक इसी के साथ टूट गया है कि नोएडा में जो भी मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा और अब एक बार फिर से उन्हीं की अध्यक्षता में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। तो रुझान आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। तस्वीरें आप देखिए, कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो और कार्यकर्ताओं में यहां पर एक अलग ही तरह की खुशी नजर आती है, क्योंकि जो एक कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो बेस होता है, वो आधार होता है, जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जो कि अपनी पार्टी को खड़ा करता है मेहनत करके दिन रात। वो जब पार्टी जीतती है तो इसी तरीके से जश्न मनाया जाता है, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बहुत कुछ कहा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे राज्य यानी कि दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा। पंजाब जीतने के बाद आप दूसरे राज्यों में विस्तार करेगी। जी हां, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में सरकार बनाएगी, और वो भी इस तरीके से, शानदार तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आपको बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। जी हां, और इस चुनाव में सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा है। 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार नहीं बना पाई है। बहुत जरूरत है कि अब सही वक्त है, कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए, जो कि बची कुची जो जहां पर जो राज्य है वो भी निकल जाएंगे वरना कांग्रेस के हाथ से। राज्यसभा में निखरेगी बीजेपी, आपके भी नंबर बढ़ेंगे। अप्रैल से 1 अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सरकार बनने से इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। तो वहीं बात अगर करें बंगाल की करारी हार से भी उबर जाएगी बीजेपी। देखिए, पश्चिम बंगाल की हार से बीजेपी उबर जाएगी। अब ये धारणा बनेगी कि बीजेपी को हराना मुश्किल होगा, अन्य राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। फोकस अब अरविंद केजरीवाल पर शिफ्ट होगा। कांग्रेस जहां जहां नीचे जा रही है वहां आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा है। 5 साल
के सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सरकार नहीं बना पाई। साथ ही पंजाब में जहां जीतने की संभावना थी भी, जो कि कांग्रेस का गढ़ था, वहां भी उसे भी थाली में परोसकर आम आदमी पार्टी को दे दिया गया। जी हां, क्योंकि माना यह जा रहा है, जैसा कि खुद कांग्रेस की तरफ से कह रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, जो कि हुआ भी ऐसे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पंजाब को भी थाली में परोसकर आम आदमी पार्टी को दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से। योगी का कद अब बढ़ेगा। जी हां, योगी का कद बढ़ेगा। मोदी शाह के बाद तीसरे ताकतवर नेता होंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए, अपने चेहरे के बल पर, अपने काम के बल पर उत्तर प्रदेश, देश का सबसे आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी कमान एक बार फिर संभालेंगे। किसी और नाम की जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि जिस तरीके से विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ पर जताया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। यूपी खिलाफ फतह के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ। आजादी के बाद योगी ऐसे पहले नेता होंगे जिन्हें यूपी में सरकार रिपीट कराने के बाद दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिलेगा। और गुजरात मॉडल की तरह बीजेपी मॉडल, माफ कीजिएगा, गुजरात मॉडल की तरह बीजेपी यूपी मॉडल का भी देश भर में प्रचार कर सकती है। खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है, वहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है और एक तरफा साबित होगा यहां पर राष्ट्रपति चुनाव। जी हां, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अभी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव पर भी बीजेपी का असर रहेगा। बीजेपी जिसे प्रत्याशी बनाएगी उसकी जीत तय मानी जा रही है। चुनावी राज्यों के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश की 68, गुजरात की 182। अमिता मिश्रा लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमिता, उत्तर प्रदेश में यहां पर